पार्ट 14 यानी पार्ट 14 विश्वासघाती मगर। मतलब विश्वासघाती मगर इस कहानी से ये समझ रहे हैं कि मगर एक जो जलीय जीव है, उसने कैसे विश्वासघाती बना, कैसे भरोसे को तोड़ा, उसको हम पढ़ेंगे। कि एक झील के किनारे जामुन के पेड़ में एक बंदर रहता था। झील के दूसरे तट पर एक मगर और मगरी का निवास स्थान था। तैरते तैरते मगर एक दिन जामुन के पेड़ की ओर आ गया। पेड़ पर बैठा बंदर काले काले जामुनों को बड़े ही चाव से खा रहा था। मगर का मन ललचा उठा, वो बार बार अपना मुंह फैलाने लगा। बंदर ने उसे जामुन के फल दिए। मीठे मीठे जामुन खाकर वो मस्त हो उठा। मगरी के लिए जामुन की सौगात यानी कि उपहार लेकर वो वापस चला गया। जामुन के लोभ में मगर ने बंदर से दोस्ती कर लिया। अब वो रोज वहीं आने लगा। दोनों की मित्रता बढ़ती गई। वे एक दूसरे के साथ जामुन का फल खाते, बोलते, बतियाते और मौज मनाते। मगर जब वापस जाने लगता, जब वो आता और जाने वापस नहीं लगता, तो अपनी पत्नी मगरी के लिए भी जामुन ले जाता। जामुन खाकर मगरी बहुत ही प्रसन्न खुश हो जाती थी। मगरी जो थी, इसमें एक और बात क्या है, मगरी जो थी वो बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। झील के किनारे एक जामुन का पेड़ था, उसमें बंदर रहता था और उसी में एक झील दूसरे तट पर दूसरे किनारे पे मगर और मगरी का निवास था। मगर आता बंदर और जामुन खाने के लिए सोचता, तो बंदर ने भी उस जामुन दे दिए खाने के लिए। मीठा था। अब वो जामुन के लोभ में मगर ने बंदर से दोस्ती कर ली। अब दोनों दोस्त हो गए। अब दोनों जामुन खाते, बोलते, बतियाते और फिर मौज मनाते और जाते वक्त मगरी के लिए कुछ ले जाते। मगरी जामुन खाकर, मीठे जामुन खाकर बहुत खुश होती। परंतु उसमें एक बात था कि मगर तो चलो ठीक ठाक का स्वभाव था, लेकिन मगरी जो थी, उसकी पत्नी, वो बुरे स्वभाव की थी। जो सोच थोड़ा अधिक था। रोज रोज मीठे जामुन खाने वाले बंदर का दिल अवश्य ही बहुत मीठा होगा, ये मगरी सोचने लगी। तो उसका दिल खाने का मन बना कि देखो, जब इतना मीठा जामुन है, बंदर खाता है, उसका दिल जरूर मीठा होगा, उसका दिल हम खाएंगे। उसने मगर को पसंद देखकर कहा, मगर खुश देखकर कहा, तुम बंदर को यहाँ ले आओ, मैं उसे मारकर उसका दिल खाना चाहती हूँ। मगरी की बात सुनकर मगर चिंतित हो उठा, परेशान हो गया। उसे समझाते हुए उसने कहा कि बंदर मुझे भाई मानता है और तुम्हें भाभी। ऐसे स्नेही मित्र को मारना ठीक नहीं है। तुम अपना विचार छोड़ दो। देखो, बंदर जो है वो मुझे भाई मानता है और तुम्हें भाभी, और ऐसा इतना अच्छा स्नेही प्यारा मित्र को मारना ठीक नहीं है। तुम्हें विचार छोड़ दो। मगर की सलाह मगरी को अच्छी नहीं लगी। वो नाराज हो उठी। वो क्या हो उठी? वो नाराज हो उठी। वो तुनक कर उसने कहा, बंदर तुम्हें प्यारा है, मैं नहीं। लगता है बंदर तुम्हें प्यारा है, मैं नहीं। जब तक उसे लेकर तुम यहाँ नहीं आओगे, जाओ, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। मगरी के हट के कारण, यानी मगरी के हट के सामने मगर लाचार हो गया। अब कोई उपाय नहीं था। दूसरे दिन वो बंदर के पास पहुंचा, ठीक है, जैसे वो रोज आता था। दोनों ने प्रेम पूर्वक जामुन के फल खाए। बातचीत के बीच मगर ने कहा, अरे भाई, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भोजन पर आमंत्रित किया है, तुम्हें भोजन पर बुलाया है। उसने बड़े ही प्रेम से पकवान बनाए हैं। चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ। मगर की बात सुनकर बंदर खुशी से उछल पड़ा। भाभी ने उसे आमंत्रित किया है, यह सोचकर वह बहुत ही प्रसन्न खुश था। एक झोली में ढेर सारे जामुन लेकर वो आ गया और मगर की पीठ पर बैठकर वो चल पड़ा। मगर चुपचाप तैरता चला जा रहा था। मगर चुपचाप बंदर को अपनी पीठ में बैठाकर चुपचाप चलता जा रहा था। वह तो ना बात ही कर रहा था और ना ही हंस रहा था। कि बंदर को उसकी चुप्पी अच्छी नहीं लगी। अब बताओ, कोई दोस्त तुम्हारा रहेगा, हमेशा तुझे मजाक करता है, बातचीत करता, राजा ना चुपचाप रहे, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। उसने पूछा, मित्र, किस चिंता से ग्रस्त हो? क्या बात है, क्या परेशानी हो? इतना शांत तो मैं कभी नहीं देखा था। मगर ने सोचा, अब तो हम दोनों झील के बीचों बीच आ पहुँचे हैं, नदी के बीचों बीच आ पहुँचे हैं। बंदर अगर सच बात जान भी ले तो अभी वो भाग नहीं सकता है। इस स्थिति में उसे सब कुछ बता देना
में कोई बुराई नहीं है। उसने उत्तर दिया, मेरे भाई तेरी भाभी बड़ी ही कुटिल स्वभाव की है, उसे दावत पर नहीं बुलाया है, वह तो तेरा दिल खाना चाहती है। मगर की बात सुनकर बंदर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने धैर्य से काम लिया। हंसते हुए उसने कहा, भैया भाभी की इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए, भाभी की इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए। तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अपना दिल तो मैं जामुन के पेड़ की कोठर में ही रख आया हूँ, अपना दिल तो मैं जामुन के पेड़ के कोठर में ही रख आया हूँ। मगर ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? बंदर ने उत्तर दिया, चलो वापस पेड़ की कोठर में से दिल निकाल कर ही भाभी के पास चलना ही उचित होगा। जब वो दिल खाना चाहती है तो दिल तो हम वहाँ पेड़ पर रख के आए हैं, वापस चलना ही अच्छा होगा। मगर बंदर को लेकर तट की ओर लौट पड़ा। तट पर आते ही बंदर उछलकर पेड़ पर चला गया। उसने मगर को संबोधित करते हुए कहा, अरे दुष्ट मगर, तू तो बड़ा ही विश्वासघाती है। पत्नी के कहने पर मित्र की हत्या का षड्यंत्र रचते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? तू विश्वासघाती ही नहीं, मूर्ख भी है। दिल भी कहीं पेड़ पर रखा जाता है, जा भूल कर भी इधर मत आना। विस्दन एहसान फरामोश नहीं, मैं इतना मैंने तुम्हें मित्र समझा, तुम्हें मैं दोस्ती की और तुमने इसका ये सलाह दिया। बंदर की फटकार सुनकर मगर ने माथा पीट लिया। अब उसे मीठे जामुन कभी नहीं मिल पाएंगे, यह सोचता हुआ वह मगरी के पास लौट गया। मित्र से विश्वासघात करने पर मित्रता समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे और इसे जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको आप लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।